नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज श्राद्ध पक्ष समाप्त हो गया। आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और कल प्रातःकाल से ही नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, नवरात्रे एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे धार्मिक, मानसिक, आत्मिक, सांसारिक और शास्त्रीय लाभ के साथ साथ ही हम स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। नवरात्रा या नवरात्रि या नौरते एक हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा हम 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर लेते हैं। इम्यूनिटी पावर हमें 6 माह के लिए एकत्रित हो जाता है। नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं। एक नवरात्रे आते हैं शारदीय नवरात्रे, जो अभी कल से प्रारंभ होने वाले हैं, और एक चैत्रीय नवरात्रे जो कि नव वर्ष के साथ ही प्रारंभ होते हैं। मित्रों, नवरात्र जो है वो नवरात्रों में हम 9 दिन तक एक समय ही सात्विक भोजन करते हैं। कई लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल दुग्ध पर रहते हैं। कई लोग केवल फलाहार पर रहते हैं और कई लोग केवल जल पर ही 9 दिन व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, इन 9 दिनों में हमारा शरीर इतना शुद्ध हो जाता है, हमारी आंतें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि जिनके द्वारा हमारा शरीर भी शक्तिशाली हो जाता है। हमारे सारे अवयव इस प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं जैसे कि मैले कपड़े ड्राई क्लीन होकर के, प्रेस होकर के, उज्जवल होकर के आते हैं। उस तरह से हमारे शरीर के सारे अवयव 9 दिनों के ब्रह्मचर्य पालन से, 9 दिनों के संयमित जीवन से, 9 दिनों तक मस्तिष्क में प्रभु का ध्यान लगाने से, 9 दिनों तक सात्विक भोजन करने से, सात्विकता बरतने से हमारा शरीर बाहर से भी और अंदर से भी एकदम शुद्ध हो जाता है, एकदम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने ये नवरात्रे का ऐसा नियम बनाया है, ऐसा अनुष्ठान बनाया है जिससे कि मनुष्य हमेशा सुखी जीवन जीवे, स्वस्थ जीवन जीवे। मित्रों, नवरात्रि पर्व, प्रश्न ये आता है कि फिर नवरात्रि पर्व इन्हीं दिनों में क्यों आता है और समय पे क्यों नहीं आता है। तो मित्रों,
जब जब भी नवरात्रे आते हैं, चाहे वे शारदीय हो या चैत्रीय हो, उस समय दो ऋतुओं का मिलन होता है। एक में ग्रीष्म ऋतु जाती है, शरद ऋतु आती है, एक में शरद ऋतु जाती है और बसंत ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। यह समय वैसा ही समय है जैसे संध्या का समय हो, शाम का समय हो, इवनिंग टाइम हो। ऐसे समय में हम लोग सनातन धर्म में ना तो हम भोजन करते हैं, ना ही हम मैथुन कार्य करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं। और पहले के समय में तो लोग संध्या के टाइम पर राह में चलते भी नहीं थे, अपने आप को वहीं रोक लेते थे जहां संध्या का समय होता था, और संध्या होने से पूर्व ही किसी ऐसे स्थान को तलाश लेते थे जहां मंदिर हो, जहां आरती का समय हो, और वे उस आरती में शामिल होते थे और संध्या काल को प्रभु भजन में, प्रभु ध्यान में व्यतीत किया करते थे। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार संध्या काल में हम इस तरह के कार्य नहीं करते हैं, केवल प्रभु भजन करते हैं, उसी प्रकार इन दो ऋतुओं के समय में भी हम केवल इतना ही भोजन करते हैं कि हमारा जीवन संकट में ना पड़े। अपनी श्रद्धा के अनुसार मनुष्य अनुष्ठान करता है और इस अनोखे अनुष्ठान में अपने स्वास्थ्य को पुष्ट बना लेता है, बलशाली बना लेता है। जिस तरह मनुष्य को, जिस तरह मित्रों स्त्री रजस्वला होती है और उस रजस्वला समय में स्त्री कोई अनैतिक कार्य नहीं करती, उछल कूद नहीं करती है, कोई भारी कार्य नहीं करती है, संयमित जीवन बिताती है। जो 4 दिन 5 दिन का जो समय होता है वो संयमित होता है, ब्रह्मचर्य में व्यतीत करती है। उसी तरह से दो ऋतुओं का मिलन भी ऋतुओं का ऋतुकाल है। इस ऋतुकाल में भी हमको वैसे ही रहना चाहिए जैसे स्त्री के साथ में पुरुष स्त्री के ऋतुकाल के समय में रहता है, जिससे कि स्त्री का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है और पुरुषों का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस 9 दिन के समय को हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत महात्माओं ने बड़े सोच समझ करके बनाया है। मित्रों, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 ऐसे तत्व पदार्थ हैं जिनका समानांतर भाव रहना चाहिए। इसे त्रिदोष भी कहा जाता है। त्रिदोष जब होते हैं जब इनका आपस में मेल बिगड़ जाता है। किसी एक यदि वात बढ़ गया या वात पित्त दोनों बढ़ गए तो शरीर डगमगा जाएगा। यदि वात और कफ बढ़ गए तो शरीर डगमगा जाता है, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तो इन घटने बढ़ने के सिलसिले को ही आयुर्वेद में रोग कहा गया है। और इन 2 धातुओं के घटने बढ़ने पर ही अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए नवरात्र मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है।
मित्रों, ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में एकत्रित पित्त और वर्षा ऋतु में एकत्रित वात, जब दोनों बढ़ जाते हैं तो इनके असंयमित होने पर मनुष्य के शरीर में अनेकों बीमारियां हो जाती है। और हम देखते हैं कि इसी समय में अस्पतालों में अनेक रोगों के रोगी भीड़ लगाकर खड़े होते हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। वो यही समय होता है। और इसी समय को टालने के लिए, इसी समय को दूर करने के लिए, इस समय बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने नवरात्र करने का सिस्टम चालू किया था। नवरात्रों का उत्सव, नवरात्रों का अनुष्ठान करने का एक रिवाज बनाया था, एक परंपरा बनाई थी, जो आज भी चालू है। लोग आज चाहे वे अनुष्ठान के रूप में, धार्मिक रूप में करें, लेकिन उसमें धार्मिकता के साथ साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये वात पित्त कफ के प्रकोप से अगर वात बढ़ गया तो मनुष्य में सर दर्द हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, उल्टियां चालू हो जाएगी, चमड़ी की बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कफ बढ़ जाता है तो खांसी, सांस, बुखार, जुखाम, नजला, स्वरभंग, ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं। और पित्त के बढ़ने पर बुखार, जी मचलाना, पेट दर्द, दस्त, जहां वात और पित्त दोनों होते हैं वहां भी ये उपद्रव होते हैं। जहां वात और कफ बढ़ गया वहां भी उपद्रव होंगे, जहां पित्त और कफ बढ़ गया वहां भी ऐसे उपद्रव होते हैं। तो इन तीनों को संतुलन रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे धार्मिक कार्यकर्ताओं ने इस नवरात्र के अनुष्ठान को बनाया। जब ये तीनों धातु सम मात्रा में हमारे शरीर में रहता है तो हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, निरोग रहता है, सारे रोगों को नियंत्रित करके चलता है। और ये सब नवरात्र की वजह से होता है। अगर नवरात्र हम करते हैं मन से, संयम से, तो हमारे वात पित्त दोनों, तीनों ही संयमित रूप से हमारे शरीर में बने रहते हैं, जिससे कि हमें मानसिक शक्ति पैदा हो जाती है। और वह ऐसी होती है जैसे मेडिटेशन करने से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, क्रोध पर काबू रहता है, याददाश्त बनी रहती है और हम किसी भी समस्या का समाधान शीघ्र कर लेते हैं, हाजिर जवाब बन जाते हैं। ये बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में हम हल कर लेते हैं। मित्रों, एक अन्य बात और, आज आधुनिक समय में एक ऐसा रोग बन गया है, एक ऐसा रोग लोगों में देखने को मिलता है जो कि जानलेवा होता है, जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। कैंसर क्यों पैदा होता है, कैंसर क्यों बनता है? मित्रों, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं प्रतिदिन बनती हैं और प्रतिदिन मरती हैं, क्षति हो जाती है उनकी। लेकिन यदि हम शरीर को काम में नहीं लेते हैं,
मेहनत नहीं करते हैं तो उन कोशिकाओं का मरना रुक जाता है और वे शरीर में किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। और वे जब एकत्रित हो जाती हैं उसी को कर्कट कहा जाता है। और कर्कट का आधुनिक शब्द है कैंसर। लेकिन मित्रों, जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए। और ये ऊर्जा कहां से आएगी? तब हमारा शरीर अपने स्वयं के ही अंदर से उस ऊर्जा को प्राप्त करता है। और जो ही शरीर ने अपने में से ही ऊर्जा को प्राप्त करना प्रारंभ किया, उन कोशिकाओं का टूटना प्रारंभ हो जाता है, उन कोशिकाओं का मरना प्रारंभ हो जाता है, उन कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त होना प्रारंभ हो जाता है और हम कैंसर की स्थिति से निकल जाते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि व्रत करने वाले लोगों के शरीर में कैंसर बहुत कम पाया जाता है, जबकि मांसाहारी लोगों के शरीर में या ऐसे लोगों के शरीर में जो अनियमित भोजन करते हैं, उनके भोजन का कोई नियम नहीं है। प्रातः खा लिया, दोपहर खा लिया, शाम को खा लिया, रात को खा लिया, और इसके अतिरिक्त भी जो मिला वो खा लिया, जब मिला वो खा लिया। नतीजा, परिणाम, शरीर में पहला भोजन पचता नहीं है, दूसरा भोजन हम पुनः खा लेते हैं और वो शरीर में एकत्रित होता जाता है, आंतों में एकत्रित होता जाता है। अध पका भोजन आंतों में चला जाता है, क्योंकि आमाशय से दबाव बढ़ता जाता है और वो आधा पका हुआ भोजन ही आंतों में चला जाता है और आंतों के सारी दीवारों पर चिपक जाता है। धीरे धीरे वही भोजन एकत्रित होता है तो हमारा पेट भारी होने लगता है, मोटा होने लगता है, हमारा पेट बढ़ जाता है और वही बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। और जब जिसका पेट बढ़ गया, जो मेहनत नहीं करता, उसकी कोशिकाएं भी मृत नहीं होती हैं, उसकी कोशिकाएं भी वैसे ही बनी रहती हैं। मित्रों, पिछले जमाने में आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले लोग अखाड़ों में जाकर के व्यायाम करते थे, खेतों में जाकर के व्यायाम करते थे, पैदल चला करते थे, साइकिलें चलाया करते थे। लेकिन आज घर घर में दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आ गए हैं। मनुष्य आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चलता है, उसके लिए भी वो 2 पहिया वाहन लेकर ही जाता है। नतीजा, शरीर का वजन बढ़ जाता है, शरीर आलसी हो जाता है, शरीर की ऊर्जा शरीर में ही एकत्रित होती जाती है और नतीजा, कोशिकाओं का क्षति होना बंद हो जाता है और कैंसर जैसे रोग पैदा होते हैं। इसके अलावा मित्रों, कैंसर होने के और भी कारण हैं। गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना, प्लास्टिक की बर्तनों में सेवन करना, जबकि प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक की वस्तुओं में गर्म वस्तुएं डालने से उनमें विष पैदा हो जाता है, उनका रूप बदल जाता है, उनका स्वाद बदल जाता है, उनका प्रभाव बदल जाता है। उसमें प्लास्टिक के अनेकों प्रभाव उस भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं और वे सब कैंसर का कारण बनते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग प्लास्टिक की थैलियों में गरम गरम चाय डाल करके ले जाते हैं और उसी चाय को फिर प्लास्टिक के कप में डाल करके ही पीते हैं। यही कैंसर का कारण है। लोग गुटखा इस तरह खाते हैं जैसे भोजन भी कभी इतना नहीं किया होगा जितना गुटखा का सेवन करते हैं। और गुटखा भी डायरेक्ट पुड़िया को खोल करके डायरेक्ट सीधे ही
मुंह में डाल लेते हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है कोई देखने का काम नहीं है। उसमें कंकर है, पत्थर है, छिपकली है, बिच्छू है, जो भी है गुटके के साथ चबा करके खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नवरात्रे भी कोई काम नहीं करते हैं। कल को कोई ये कहे कि हम तो नवरात्रे करते थे लेकिन हम गुटखा भी खाते हैं, जर्दा भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, फिर हमें कैंसर कैसे हुआ? तो उसका कारण यही कारण है कि आप रीति रिवाजों से विपरीत रहे हैं। आप में गलत आदतें थी, गलत आदतें हैं, इसकी वजह से ही ये सब कुछ ऐसा हुआ है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने पीतल, तांबा, मिट्टी और लकड़ी के बर्तन रखे थे, जिनका प्रभाव ही हमारे शरीर को निरोग करता था। तांबे और मिट्टी के बर्तनों का पानी ऐसा होता है जो आपके आरओ से भी ज्यादा शुद्ध करता है। आरओ तो इतना शुद्ध कर देता है कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। जो हमें लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको भी आरओ पानी में से निकाल देता है। जबकि मिट्टी के घड़े में ये चीज नहीं है। मिट्टी का घड़ा केवल दूषित पदार्थों को ही दूर करता है। तांबे के बर्तन केवल दूषित पदार्थों को ही दूर करते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक पदार्थ हैं वो उसमें मौजूद रहते हैं। मित्रों, मैंने देखा है, अनुभव है मेरा, कई लोग तो ऐसे हैं जो मिट्टी के घड़े में भी एक तांबे का गिलास उल्टा रख कर छोड़ते हैं। वो पानी और भी शुद्ध हो जाता है और आरओ से भी बढ़िया काम करता है। उसका पानी चमत्कारिक पानी बन जाता है। मित्रों, ये है नवरात्रों की बातें। आज हमने नवरात्रि की बात की, श्राद्ध समाप्त। कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। आशा है आप लोग जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा है, देख रहे हैं, वे मानस मनाएंगे कि वे भी नवरात्रा करें। अगर आप दोनों टाइम भूखे नहीं रह सकते हैं, एक टाइम भोजन करके भी नवरात्रा कर सकते हैं। एक टाइम भोजन करके, एक समय दुग्धपान करके, फलाहार करके भी आप नवरात्रि कर सकते हैं। लेकिन बाकी कार्यों से आपको बचना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और बेकार की बातों से दूर रहना पड़ेगा, प्रभु में ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी नवरात्रि सफल होंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। कल फिर एक नए विषय के साथ इसी पटल पर इसी समय आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान।